हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सी लैंग्वेज में ऑपरेटर्स के बारे में। ये ऑपरेटर्स क्या होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सब कुछ आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझें कि ऑपरेटर्स क्या है। तो ऑपरेटर वो सिंबल है जिसके थ्रू मैथमेटिकल या लॉजिकल कैलकुलेशंस हम प्रोग्राम में कर सकते हैं। जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं उसमें कई बार हमें ज़रूरत होती है कि हम वैल्यूज़ को कैलकुलेट करें, उसे चेक करें। तो इसके लिए इस तरह के ऑपरेटर्स का यूज़ किया जा सकता है, जिसकी कैटेगरी ये सारी हैं। और अरिथमेटिक ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स एक्सेट्रा, ये सब आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। जैसा कि नाम से पता चलता है कि इस तरह के ऑपरेटर अरिथमेटिक कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं और ये ऑपरेंड पर किसी भी तरह के अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये ऑपरेंड क्या होता है? ऑपरेंड वो वेरिएबल या वैल्यू होती है जिस पे ये ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। जैसे अगर हम लिखें 3+4, तो यहाँ प्लस क्या है? ऑपरेटर, एंड 3 एंड 4 क्या है? ऑपरेंड। तो यानी वो वैल्यू, वो कांस्टेंट या वो वेरिएबल जिस पर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो ऑपरेंड कहलाते हैं। तो बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। यूनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर, दैट इज प्लस एंड माइनस, एंड दूसरी होती है बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर, जो हम आगे देखेंगे। तो यूनरी का मतलब है ऐसा ऑपरेटर जो सिंगल ऑपरेंड पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। यानी इस ऑपरेटर को वर्क करने के लिए सिर्फ एक ऑपरेंड की ज़रूरत होती है और बेसिकली ये साइन को चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यूज़ इसके थ्रू हम सेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट a इक्वल टू 5, यहाँ a की वैल्यू क्या है? +5, यानी ये पॉजिटिव वैल्यू है। लेकिन a की वैल्यू हम अगर असाइन करें a इक्वल टू -a, यानी a की वैल्यू क्या है? 5 और इसके पहले माइनस लगा है, यानी अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी? -5। यानी ये माइनस साइन यूनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर है जो वैल्यू के साइन को चेंज कर रहा है। यानी इस माइनस साइन से हम सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसी वैल्यू के आगे हम नेगेटिव या पॉजिटिव साइन सेट कर रहे हैं। तो ये यूनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर है। सेकंड है हमारा बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर को वर्क करने के लिए हमेशा दो ऑपरेंड की ज़रूरत होती है। सपोज अगर कोई वेरिएबल है a एंड b, a की वैल्यू 10 एंड b की वैल्यू 20 है, तो बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्टेरिस्क साइन यूज होता है, एंड स्लैश फॉर डिवीजन। एंड एक और ऑपरेटर है परसेंट साइन, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑपरेटर, और इसको मॉड ऑपरेटर भी कहा जाता है। अब इनका पर्पस क्या है? जैसा कि हम लोग बचपन से जानते हैं, प्लस माइनस का को हम कैसे यूज करते हैं, हम इजीली कर सकते हैं इसे। एस्टेरिस्क यानी मल्टीप्लिकेशन। अब a की वैल्यू अगर 10 है, b की वैल्यू 20 है, देन वी विल गेट 200। और अगर हम लिखें b डिवाइड बाई a, तो b की वैल्यू 20 है, a की वैल्यू 10 है, तो रिजल्ट क्या आएगा? 2। इसी तरीके से मॉड ऑपरेटर है, लेकिन मॉड ऑपरेटर डिवीजन से अलग है। ये क्या करता है? रिमाइंडर रिटर्न करता है। जैसे b की वैल्यू 20 है, a की वैल्यू 10 है, तो अगर हम 20 को 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर या शेष क्या आएगा? 0। तो इस तरीके से ये काम करता है। सपोज अगर हम करें 5 मॉड 2, यानी 5 को 2 से डिवाइड करने पर क्या वैल्यू आती है वो हम चेक कर सकते हैं, क्या रिमाइंडर आता है वो हम चेक कर सकते हैं। तो अगर 5 को 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1। और 5 डिवाइड बाई 2 अगर करें, यानी दो इंटीजर वैल्यू को हम डिवाइड करें, तो ये रिजल्ट हमेशा इंटीजर में ही आता है, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2। और ये ध्यान रखना है कि मॉड ऑपरेटर हमेशा इंट डेटा टाइप के ही साथ काम करता है। इसको हम फ्लोट या डबल के साथ यूज नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि मॉड रिमाइंडर रिटर्न करता है, और अगर हम पॉइंट वाली वैल्यू को यूज करते हैं तो वो पॉइंट में वैल्यू रिटर्न करेगा और लास्ट में रिमाइंडर आएगा ही नहीं। तो इस तरीके से ये बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। अब हमारी सेकेंड कैटेगरी है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का साइन क्या है? प्लस प्लस, एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर का साइन है माइनस माइनस। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है? किसी इंटीजर वैल्यू में 1 ऐड करता है। जैसे कोई वेरिएबल है, अगर a की वैल्यू 10 है, अगर हम a प्लस प्लस लिखें तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 11, यानी a की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह माइनस माइनस 1 से वैल्यू को डिक्रीज करता है। अगर हम लिखें a माइनस माइनस तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 9, यानी a की वैल्यू 10 है तो इसकी वैल्यू 1 से सबट्रैक्ट हो जाएगी। अब इसको भी हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को। एक होता है प्रीफिक्स, प्री यानी पहले। अगर हम ऑपरेंड के पहले ये ऑपरेटर लगाएं, और पोस्ट फिक्स यानी उसके बाद में, तो दोनों में डिफरेंस है। प्रीफिक्स यानी ऑपरेटर के पहले जैसे प्लस प्लस लगा है, प्री इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी, यहाँ माइनस माइनस भी हो सकता है। यहाँ देखें तो इसमें रिजल्ट में चेंजेस आएगा अगर हम प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं और पोस्ट फिक्स यूज कर रहे हैं। जैसे a और b की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 2 है एंड b की वैल्यू 3 है। तो अगर हम प्रीफिक्स का यूज करेंगे तो a की वैल्यू 2 से चेंज होकर क्या हो जाएगी? 3, यानी एक्सप्रेशन में पहले प्रीफिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर को वेटेज दिया जाएगा और ये ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा। देन 3 इंटू बी की वैल्यू है 3, तो 3 इंटू 3 सी की वैल्यू क्या असाइन होगी? 9। और अगर यहाँ हम देखें पोस्ट फिक्स में, तो अगर एक्सप्रेशन में पोस्ट फिक्स ऑपरेटर यूज किया गया है तो पोस्ट फिक्स ऑपरेटर को बाद में प्रायोरिटी मिलती है। यानी पहले क्या होगा? ए की जो करंट वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू है 3, यानी पहले सी का रिजल्ट कैलकुलेट होगा 6, और एंड उसके बाद ए की वैल्यू 2 से बढ़कर 3 हो जाएगी। यानी जहां भी एक्सप्रेशन में प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, पहले उस वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगी। अगर पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है तो पहले एक्सप्रेशन कैलकुलेट होगा और फिर उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी। तो इस तरीके से प्रीफिक्स या पोस्ट फिक्स अगर हम यूज करते हैं तो दोनों के रिजल्ट में डिफरेंस आ सकता है किसी एक्सप्रेशन में। देन नेक्स्ट है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा ट्रू या फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करता है। तो रिलेशनल ऑपरेटर दो डेटा को कंपेयर करने के काम आता है। इसमें कौन कौन से ऑपरेटर हैं? डबल इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू। तो ये कंपैरिजन करता है कि दोनों साइड की वैल्यू इक्वल है या नहीं। अगर हम मान के चलें कि a और b दो वेरिएबल हैं जिनकी वैल्यू 10 एंड 20 है, तो अगर हम कंपेयर करें 10 इक्वल टू 20, a इक्वल टू b, मतलब दोनों की साइड की वैल्यू क्या है? इक्वल नहीं है, तो ये रिजल्ट क्या करे देगा? फॉल्स। इसी तरीके से नॉट इक्वल टू यानी दोनों साइड की वैल्यू इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो a नॉट इक्वल टू b, तो a और b की वैल्यू इक्वल है नहीं है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। अगर दोनों वैल्यू इक्वल है तो ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। देन ग्रेटर देन ऑपरेटर, तो a ग्रेटर देन b, a की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, यानी इस साइड की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ ये क्या रिजल्ट देगा? फॉल्स। देन लेस देन, अब a की वैल्यू क्योंकि b से कम है तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। इसी तरीके से लेस देन इक्वल टू क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। तो इधर की ग्रेटर देन इक्वल टू फॉल्स रिटर्न करेगा, या इस साइड की वैल्यू क्या होनी चाहिए? या तो ज्यादा होनी चाहिए या इस साइड से इक्वल होनी चाहिए। तो a की वैल्यू अगर 20 भी होती तो ये क्या रिटर्न करता? ट्रू। देन लेस देन इक्वल टू बी, तो या तो वैल्यू लेस हो या इक्वल हो इस साइड की, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से रिलेशनल ऑपरेटर वर्क करता है। कहीं भी हम कंडीशन चेक करने के लिए इन ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं।
देन थर्ड है लॉजिकल ऑपरेटर। तो यह भी रिलेशनल ऑपरेटर की तरह ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है, लेकिन रिलेशनल ऑपरेटर दो डेटा को कंपेयर करता है जबकि ये एक्सप्रेशंस को कंपेयर करता है, यानी दोनों साइड के एक्सप्रेशन क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। अगर दोनों साइड के एक्सप्रेशन फॉल्स हैं तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। एक्चुअली ये कौन सा ऑपरेटर है, ये एंड ऑपरेटर कहा जाता है। तो एंड यानी ये दोनों साइड के एक्सप्रेशन ट्रू होने चाहिए, तभी ये ट्रू रिटर्न करता है। तो एंड ऑपरेटर के लिए हम ये साइन यूज करते हैं। ये कैसे वर्क करता है, दोनों साइड के एक्सप्रेशन फॉल्स है तो फॉल्स, एक भी एक्सप्रेशन ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो ये फॉल्स रिटर्न करता है। ये कब ट्रू रिटर्न करता है, जब इधर के भी एक्सप्रेशन ट्रू हो और इधर के भी, तभी ये ट्रू रिटर्न करता है, यानी सिर्फ इसी केस में ये ट्रू रिटर्न करता है। देन दूसरा है ये पाइप साइन, डबल पाइप साइन, इसको कहते हैं और ऑपरेटर। तो और गेट हमने पढ़ा था, और गेट में क्या होता है, एक भी इनपुट अगर ट्रू हो तो ये ट्रू रिटर्न करता है। तो ये भी इसी तरीके से वर्क करता है। ये फॉल्स एक ही केस में रिटर्न करता है, जब उसके दोनों साइड के एक्सप्रेशन फॉल्स रिटर्न कर रहे हो। बाकी एक जगह भी अगर ट्रू वैल्यू मिलती है तो ये क्या रिटर्न करता है, ट्रू। यानी एक ही केस में ये फॉल्स रिटर्न करता है, बाकी में ट्रू। देन तीसरा है एक्सक्लामेशन साइन। ये क्या है, ये है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, रिजल्ट को उल्टा कर देता है। तो अगर रिजल्ट फॉल्स है, हमारा एक्सप्रेशन फॉल्स है, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। अगर रिजल्ट ट्रू है, उस पर नॉट लगा है, तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स के कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे एक वेरिएबल है एज, जिसकी वैल्यू है 45। अब अगर हमने कंडीशन दिया है एज इज ग्रेटर देन 18, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि एज की वैल्यू 45 है। यहाँ अगर देखें तो एज शुड बी लेस देन 60, तो 45 इज लेस देन 60, तो ये भी क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अब यहाँ हमने एंड ऑपरेटर यूज किया है। अगर दोनों साइड का रिजल्ट ट्रू है तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। इसी तरीके से एज इज लेस देन ग्रेटर देन 18 एंड एज इज लेस देन 60। यहाँ हम लोगों ने और ऑपरेटर यूज किया है। इसमें क्या होता है, एक भी एक्सप्रेशन ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर एज की वैल्यू 10 होती तब भी ये क्या रिटर्न करता, ट्रू। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स होगी, एज की वैल्यू 18 से कम है, और ये कंडीशन क्या होती, ट्रू होती, तब भी ये ट्रू रिटर्न करता। तो और ऑपरेटर एक भी कंडीशन के ट्रू होने पर ट्रू रिटर्न करेगा। और अगला है नॉट ऑपरेटर। तो एज इज ग्रेटर देन 18, अगर एज 45 है तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। और क्योंकि नॉट लगा है तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो इस तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर्स काम करते हैं। देन नेक्स्ट देखें बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज सिंगल सिंगल बिट पर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो ये है हमारा बिटवाइज एंड। ये एंड ऑपरेटर की तरह ही काम करता है, यानी दोनों तरफ की वैल्यू अगर ट्रू है या वैल्यू अगर 1 है तो ये 1 रिटर्न करेगा, नहीं तो 0 रिटर्न करेगा। 1 मीन्स ट्रू एंड 0 मीन्स फॉल्स। इसी तरीके से बिटवाइज और है, सिंगल सिंगल बिट में ये चेक करता है कि वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। देन अगला है एक्सॉर। एक्सॉर एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन होता है। एक्सॉर गेट्स भी होते हैं, जहां दोनों अगर इनपुट ट्रू है तो ये फॉल्स रिटर्न करता था। सिर्फ एक ही या ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स अगर 1 है तो ये 1 रिटर्न करता था। देन कॉम्प्लीमेंट, बिटवाइज वंस कॉम्प्लीमेंट, यानी ये वैल्यू को रिवर्स कर देगा। अगर वैल्यू 0 है तो उसको ये 1 कर देगा, 1 को 0 कर देगा। इसी तरीके से लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट एंड बिटवाइज राइट शिफ्ट, यानी बाइनरी डिजिट्स को ये लेफ्ट साइड या राइट साइड में शिफ्ट कर सकता है। तो इसका हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे कोई वेरिएबल है a, जिसकी वैल्यू है 60, b की वैल्यू है 13। अगर इसका हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखें तो a की ये वैल्यू आएगी, b की ये वैल्यू आएगी। अब अगर हम बिटवाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, a बिटवाइज एंड b,
तो इसका रिजल्ट कैसे आएगा, सिंगल सिंगल बिट पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। सपोज ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, क्योंकि ये एंड ऑपरेशन है तो दोनों वैल्यू 1 होगी तभी ये 1 रिटर्न करेगा। तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा इस पोजीशन पर 0। देन नेक्स्ट दोनों के बिट पे 0 है तो यहाँ भी क्या आएगा 0। नेक्स्ट बिट पर दोनों 1 है तो ये 1 1 आएगा। और फिर क्योंकि आगे सब 0 0 है हर बिट में तो ये 0 आ रहा है। इसी तरीके से और ऑपरेशन है, एक भी ट्रू हो यानी ए या बी में किसी में 1 हो तो ये क्या रिटर्न करेगा 1। तो यहाँ देख सकते हैं क्योंकि दोनों वैल्यू 0 है यहाँ 0 आ रहा है और यहाँ भी दोनों वैल्यू 0 है ए एंड बी में तो ये 0 आ रहा है। इसी तरीके से एक्सऑर ऑपरेशन, एक्सऑर ऑपरेशन में क्या करता है, जहाँ दोनों 1 है यहाँ भी ये 0 रिटर्न करेगा। तो ये 3 पोजीशन पे ये 0 रिटर्न कर रहा है। जहाँ सिंगल 1 हो दोनों बिट में वहीं ये 1 रिटर्न करेगा। देन कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो ए में जहाँ जहाँ 0 है वहाँ 1 हो जाएगा और जहाँ 1 है ये 0 हो जाएगा। तो जस्ट वैल्यू रिवर्स हो जाएगी। इसी तरीके से ये लेफ्ट शिफ्ट है, लेफ्ट शिफ्ट में क्या होगा, यहाँ हम लोग लेफ्ट शिफ्ट में कितने बिट शिफ्ट करना है ये वैल्यू भी पास करते हैं, यानी ए को 2 बिट लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट साइड से 2 0 हट जा रहा है और क्या होगा राइट साइड में एक्स्ट्रा जीरोज ऐड हो जाएंगे। कोई भी वैल्यू हटेगी तो इधर से एक्स्ट्रा 0 ऐड हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आ रहा है। इसी तरीके से राइट शिफ्ट है, तो ए को राइट शिफ्ट अगर करें तो ये दो वैल्यू, ये दो 0 हट जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी और लेफ्ट साइड से उतने ही जीरोज ऐड हो जाएंगे। तो इस तरीके से बिटवाइज ऑपरेटर काम करता है। देन नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली इक्वल टू साइन होता है जो वैल्यू असाइन करता है और ये हमेशा राइट साइड से वैल्यू कैलकुलेट करके उसको लेफ्ट साइड में स्टोर करता है या प्रिंट करता है। तो इस तरीके से ये काम करता है, वैल्यू असाइन करने का काम आता है। लेकिन कुछ शॉर्ट हैंड्स भी होते हैं जैसे प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू एक्सेट्रा। जैसे अगर हम किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं और उसका रिजल्ट उसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं तो इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं c प्लस इक्वल टू ए, यानी c में ही a की वैल्यू को ऐड कर रहे हैं हम। इसी तरीके से उसी वेरिएबल से अगर कोई वैल्यू माइनस करके रिजल्ट उसी में स्टोर कर रहे हैं तो c माइनस इक्वल टू ए, यानी जितने भी बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे असाइनमेंट ऑपरेटर्स के साथ यूज किए जा सकते हैं। लेकिन कंडीशन यही है कि जो भी वेरिएबल में हम चेंज कर रहे हैं उसकी वैल्यू वापस उसी वेरिएबल में स्टोर होनी चाहिए। देन अगला है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर का साइन क्या है, क्वेश्चन मार्क एंड कोलोन। इसे टेरनरी ऑपरेटर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है कंडीशन, क्वेश्चन मार्क के पहले कंडीशन लिखते हैं, देन ट्रू वैल्यू एंड देन फॉल्स वैल्यू। ट्रू और फॉल्स वैल्यू के बीच में हमारा कोलोन साइन आता है, तो ये हमारा कंडीशनल ऑपरेटर है। अब ये वर्क कैसे करता है, ये कंडीशन चेक करने के काम आता है। यहाँ 3 वैल्यूज हैं क्वेश्चन मार्क एंड कोलोन के बाद, तो इसलिए यहाँ इसे क्या कहा जाता है, टेरनरी ऑपरेटर भी कहा जाता है। अब ये काम कैसे करता है, सपोज a इज ग्रेटर देन b, ये क्या है कंडीशन है। अब यहाँ देखें तो a की वैल्यू ज्यादा है, b की वैल्यू कम है, तो ये कंडीशन क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। यानी ट्रू वैल्यू कहाँ लिखते हैं, क्वेश्चन मार्क के बाद, तो ये वैल्यू रिटर्न होगी और इस वेरिएबल में स्टोर होगी। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होता तो फॉल्स पार्ट में जो वैल्यू लिखी गई है वो वैल्यू ये रिटर्न करता। तो कई बार कंडीशन चेक करने के लिए हम इस ऑपरेटर का यूज करते हैं। फिर कुछ और भी ऑपरेटर्स हैं जैसे साइज ऑफ ऑपरेटर या कॉमा ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, किसी वेरिएबल या डेटा टाइप के साइज को रिटर्न करता है, यानी वो वेरिएबल या डेटा टाइप मेमोरी में कितने बाइट्स ले रहा है ये बताता है।
जैसे अगर हम देखें साइज ऑफ ए जहाँ क्या है इंटीजर वेरिएबल, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर हमारे सिस्टम पे इंटीजर वेरिएबल 2 बाइट्स लेता है। इसी तरीके से अगर लिखें हम साइज ऑफ फ्लोट, तो ये 4 बाइट्स लेगा शो करेगा, यानी इंटीजर में ये वैल्यू रिटर्न करता है और किसी भी डेटा टाइप या वेरिएबल को इसमें हम पास कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि वो वेरिएबल या डेटा टाइप कितने बाइट ले रहा है। देन नेक्स्ट है कॉमा ऑपरेटर, कॉमा साइन। ये सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है, यानी दो एक्सप्रेशन को हम एक साथ लिख सकते हैं कॉमा देके। सपोज कोई हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं इंट ए कॉमा बी। अगर हम चाहें तो इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं इंट ए इंट बी, लेकिन दोनों एक्सप्रेशन को हम एक साथ कॉमा देके यहाँ सेपरेट कर रहे हैं। तो ये हमारा कॉमा ऑपरेटर था। अब हम देखें प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। अगर कोई एक्सप्रेशन हम लिखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि एक एक्सप्रेशन में एक ही कैटेगरी के या एक ही ऑपरेटर का यूज हो, कई बार हम इनको कंबाइन भी करते हैं। तो अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो किसका प्रेफरेंस ज़्यादा होगा, किसका प्रेफरेंस कम होगा। जैसे मैथ्स में भी हम पढ़ते हैं कि अगर अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस माइनस इनटू यूज किया गया है तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर प्लस होगा, फिर सब्ट्रैक्शन होगा। तो इसी तरीके से यहाँ भी होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस कैटेगरी के ऑपरेटर की का प्रेसिडेंस हाईएस्ट है और ये धीरे धीरे ये लो होता जाता है। यानी किसी एक्सप्रेशन में अगर प्लस यूज है और किसी एक्सप्रेशन उसी एक्सप्रेशन में अगर एस्ट्रिक्ट या डिवीजन या मॉड साइन है तो पहले ये ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, प्लस माइनस बाद में होगा। तो ये पूरी कैटेगरी है जिस सीक्वेंस में ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं किसी ऑपरेशन में। तो आज के वीडियो में अगर आपको ऑपरेटर्स एंड उनके प्रेसिडेंस समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।